में सीएम योगी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 4 वर्ष के इतिहास का, भारत के उस पौराणिक इतिहास का आज हम साक्षी बन रहे हैं, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया से आए हुए लाखों श्रद्धालु कितनी भक्तिमय भाव के साथ यहां पर दर्शन के लिए और यहां की पावन माटी के रज रज में कृष्ण भाव की उस पावन भक्ति को अंगीकार करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भक्ति दुनिया के अंदर अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछले कई वर्षों से इन दोनों पावन आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहां पर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का अवलोकन करने और जन्मभूमि पर दर्शन करने और रंगोत्सव में बरसाना में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही होली के उत्सव का साक्षी बनने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता है। ये हमारा दायित्व बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा हम सबको दी है, वह प्रेरणा है भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही अत्याधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। मैं इसके लिए भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड जैसे पावन तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुट करके कार्य करना चाहती है और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को
वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा, और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रह करके अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक एक करके वे फिर से, जिसके बारे में लोग कहते थे नहीं हो सकता है, आज उस असंभव को संभव बनाया गया है। कोई सोचता था आज से 14-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा? कोई सोचता था? कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है।